दिल्ली के लिए पशुपति कुमार पारस पहुंचे। लालू प्रसाद पर 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। आरएलजेपी के अध्यक्ष हैं पशुपति कुमार पारस। आरएलजेपी को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। पिछले दिनों दही चूड़ा भोज में लालू प्रसाद पहुंचे थे और पशुपति कुमार पारस के घर पर पहुंचकर ये मुलाकात ही सियासी सुगबुगाहट की शुरुआत थी। लालू प्रसाद और पशुपति पारस की मुलाकात पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद संजय यादव ने बड़ा बयान दिया है। संजय यादव ने कहा है कि अगर पशुपति पारस महागठबंधन में आते हैं तो बहुत अच्छा होगा और इससे गठबंधन को भी और मजबूती मिलेगी। आपसे कुछ छुपा हो? राजनीतिक व्यक्ति है तो वो सामाजिक राजनीतिक मुलाकात ही कहेंगे आप उसको। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरीके से सहमति दी थी वहाँ, उसके बाद मिलना तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के दरवाजे पशुपति पारस के लिए खुले हुए हैं। अच्छा, ये सब नेतृत्व का फैसला होता है, कब कहाँ क्या कैसी चीजें होंगी, आपसे कुछ छुपा होगा। लेकिन महागठबंधन का पारस अब वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, वो अपने आप इस बात का जवाब देंगे। उत्तराखंड में यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देहरादून में यूसीसी को कर्मचारियों की चल रही ट्रेनिंग का सोमवार को आखिरी दिन था। मंगलवार को पोर्टल का मॉक ड्रिल होगा। 26 जनवरी से यूसीसी लागू होने की बात कही जा रही है। सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सैफ पर हमले के आरोपी को थाने से गिरफ्तार किया है, लेकिन इससे बड़ा खुलासा यह है कि आरोपी का असली नाम मोहम्मद इलियास है और पहचान छिपाने के लिए विजय दास नाम बताया था। पुलिस को आरोपी के बांग्लादेशी होने का भी शक है। उसके पास से पुलिस को पहचान के लिए कोई भारतीय दस्तावेज नहीं मिले हैं। ठाणे के एक रेस्टोरेंट से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। आरोपी को आज पुलिस बांद्रा की अदालत में पेश करेगी। तो सैफ अली खान पर हमले के मामले में गिरफ्तार आरोपी पर मुंबई पुलिस ने बड़ा पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का असली नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है, जो चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी दीक्षित गिडाम ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोपी के बांग्लादेशी होने का शक है और वो 5 से 6 महीने पहले ही मुंबई आया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद हाउसकीपिंग का काम करता है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। क्या काम करता था सर? ये हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। किसी बार में काम किया, किसी कॉन्ट्रैक्ट? हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करता था। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी मनु भाकर की नानी और मामा की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा हरियाणा के महेंद्रगढ़ बाईपास रोड पर स्कूटी और 4 व्हीलर गाड़ी की टक्कर से हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मनु भाकर के मामा और नानी के मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद में गाड़ी चालक फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। तो वहीं मौके पर थाना शहर प्रभारी सहित पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से इटली के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। इटली के प्रतिनिधिमंडल में कुछ श्रद्धालु भी शामिल थे। इटली से आई महिला श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री आवास पर हुई मुलाकात के दौरान सीएम योगी को जय श्री राम कहा। उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी सुनाया। श्रद्धालुओं ने राम सिया राम गाकर सबको हैरान कर दिया। विधि सब संता राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ वीर परी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ की गर्दन में राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम।
महाकुंभ में देश के कोने कोने से आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु इस बार महाकुंभ की सुविधाओं की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं राजस्थान से आई महिलाओं ने भजन गाकर समा बांधा और इस मौके पर लोगों ने हर हर महादेव का जय घोष भी किया। आपने फिल्मों में कई बार सुना होगा कि मेले में दो भाई बिछड़ गए या बेटा अपनी मां से बिछड़ जाता है, फिर वो सालों बाद मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई किसी से बिछड़ जाता है तो तकनीक के जरिए उनकी तलाश शुरू कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई भी बहुत मददगार साबित हो रही है। अमेठी के शिव मौनी योगी ने 12 ज्योतिर्लिंग तैयार किए हैं जो रुद्राक्ष से बने हैं। महाकुंभ में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र बन रहा है, जहां पर कई त्रिशूल लगे हैं और उन्हें रुद्राक्ष से लपेटा गया है। ये भी बताया गया है कि किस रंग के त्रिशूल का क्या महत्व है। महाकुंभ में ये भी ख्याल रखा गया कि अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो आपका मोबाइल काम करता रहे। इसलिए मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के लिए महाकुंभ क्षेत्र में जगह जगह मोबाइल चार्जिंग यूनिट लगाए गए हैं। अभी 14 जगहों पर यह व्यवस्था की गई है। 7 और ऐसे यूनिट को लगाया जाना बाकी है ताकि लोग अपनों के संपर्क में हमेशा बने रहें, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। गाजियाबाद में भीषण अग्निकांड हुआ। 3 मंजिला घर में अचानक से आग लगी और एक महिला और 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौके पर झुलसने से मौत हो गई। घर में फंसे लोगों का दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया। फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए बराबर के घरों की दीवारें तोड़ी गई। आग से झुलसे 4 लोगों का इलाज चल रहा है। घटना लोनी थाना क्षेत्र के कंचन पार्क इलाके की है। रास्ता छोटा होने की वजह से घटनास्थल पर पहुंचने में फायर टेंडर को दिक्कत हुई। घरों के ऊपर से 6 होज पाइप फैला करके आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की वजह जो है माना जा रहा है। जिस घर में आग लगी उसमें सिलाई मशीन का भी काम होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2025 में पहली बार मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महाकुंभ, संविधान, नेशनल वोटर्स डे, स्पेस डॉकिंग और स्टार्टअप से बढ़ते और आत्मनिर्भर होते भारत का जिक्र किया। महाकुंभ का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुंभ की वैश्विक लोकप्रियता गर्व की बात है। कुंभ एकता का महाकुंभ है। कहीं स्पेस डॉकिंग के लिए पीएम मोदी ने इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया के 9 साल पूरे होने को लेकर कहा कि देश में स्टार्टअप कल्चर बढ़ा है। रेडियो पर प्रसारित ये मन की बात का 118वां एपिसोड रहा। मन की बात आमतौर पर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता था, लेकिन इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चलते आज ही इसका प्रसारण किया गया। देशवासियों, प्रयागराज में महाकुंभ का श्री गणेश हो चुका है। चिरस्मरणीय जन सैलाब, अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम। इस बार कुंभ में कई दिव्य योग भी बन रहे हैं। कुंभ का ये उत्सव विविधता में एकता का उत्सव मनाता है। संगम की रेती पर पूरे भारत के, पूरे विश्व के लोग जुड़ते हैं। हजारों वर्षों से चली आ रही इस परंपरा में कहीं भी कोई भेदभाव नहीं, जातिवाद नहीं। इसमें भारत के दक्षिण से लोग आते हैं, भारत के पूर्व और पश्चिम से लोग आते हैं। कुंभ में गरीब अमीर सब एक हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 118वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस साल संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर पीएम मोदी बाबा साहेब, राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ओरिजिनल आवाज सुनाई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद कह रहे थे, हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और हमेशा से शांति प्रिय रहे हैं। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या फिर सोने की, कभी भी बांधने की कोशिश नहीं की। आइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सुनते हैं। हमारा इतिहास बताता है और हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहें। हमारा साम्राज्य, हमारी फतेह दूसरे तरह की रही है।
हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वो लोहे की हो या सोने की, कभी नहीं बांधने की कोशिश की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे के जंजीर से भी ज्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागे से बांध रखा है, और वो बंधन धर्म का है, संस्कृति का है, ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा और अभिलाषा है। वो अभिलाषा ये है कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकें और संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा वो अचूक हथियार दे सकें जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों को सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलते हैं तो सावधान रहें। हो सकता है आपके बगल में बैठा कोई शख्स अपराधी हो या फिर पलक झपकते ही वो आपकी जेब पर हाथ साफ कर ले। कटिहार में पुलिस ने एक ऐसी ही लुटेरी लेडी गैंग का खुलासा किया है जो ऑटो में यात्रा के बहाने बगल में बैठी महिला या फिर सवारी के पैसे उड़ा लेती हैं। एक आंगनबाड़ी सेविका रिक्शा में बैठी थी और उसके बगल में बैठी कुछ महिलाओं ने उसके 27,000 रुपए आंख देखते ही उड़ा लिए। अच्छी बात ये रही कि महिला ने उस लुटेरी गैंग को पहचान लिया और पुलिस की मदद से उसे पकड़वाया भी गया और पैसे की वापसी भी हुई। हम चौक सिमंदी चौक गए तब मालूम हुआ कि मेरा पर्स में पैसा नहीं है। फिर सहायक थाना के पास जो है हम एक आवेदन दिए, बस इतना ही। कैसे पहचान हुई फिर दोबारा वो? जो हमको मालूम था कि ना टोटो में जो इसी आदमी बैठी हुई थी, दूसरे दिन जा करके हम जो है उसको वहीं पे देखे, वहीं पे हम पकड़ लिए। अच्छा, अब तो और पैसा, फिर उसके हाँ अब तो मिल गया पैसा? पैसा तो मिला। उतरी तो उनका पैसा गायब हो गया। उनसे जब आवश्यक पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 3 महिलाएं भी उनके साथ उस टोटो में बैठी थी। बाद में हम लोगों ने सीसीटीवी और अपने गुप्तचरों से जब पता किया तो ये तीनों महिलाएं जुराबगंज की पाई गई, जिनको जब गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से वही 27,000 रुपये बरामद किया गया है। शिवहर में चोरी चुपके प्रेमिका से मिलने के लिए पहुंचे युवक की लोगों ने पकड़कर शादी करा दी। ताजपुर गांव में युवक और युवती के बीच कई साल से प्रेम संबंध था और शनिवार की रात प्रेमिका ने अपने प्रेमी को मिलने के लिए बुलाया था। युवक के वहां पर पहुंचने की भनक लड़की के घर वालों को लग गई और उसके बाद दोनों की पकड़कर शादी करा दी। और बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी के बड़े फैसले से जुड़ी हुई आ रही है। दिल्ली में विधानसभा का चुनाव आरजेडी नहीं लड़ेगा, ये बड़ी खबर। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव और नामांकन की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। दिल्ली में निकाय चुनाव हालांकि आरजेडी की तरफ से लड़ा जाएगा। दूसरे राज्यों में भी निकाय चुनाव जो है वो आरजेडी जरूर लड़ेगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये कि विधानसभा चुनाव दिल्ली में होने जो जा रहे हैं उसमें आरजेडी की भागीदारी नहीं होगी। कटिहार में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग और मनिहारी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में देसी शराब की कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में जावा महुआ और देसी शराब भी बरामद की है। जो संथाली टोला है, जहां जहां शराब बनाने का अड्डा उड्डा है, वहां पर व्यापक रूप से छापामारी की गई है, जिसमें पुलिस के संग किया गया तो 5,000 केजी जावा महुआ बरामद हुआ था, जिसको विनष्ट कर दिया गया और पुणे विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से अकेले भी किया गया है और दोनों छापामारी मिला के 8,500 केजी जावा महुआ बर्बाद हुआ है। गया से बड़ी खबर, जहां 1 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने ये पैसे उड़ाए। वजीरगंज के चौहान गली की घटना है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई और इसी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। गढ़वा से बड़ी खबर, डीसी की सख्त कार्रवाई। 2 मामलों में डीसी की बड़ी कार्रवाई। मैया योजना धान घोटाले में एक्शन। दोनों योजनाओं में गड़बड़ी मिली। 3 सीएससी संचालकों के लाइसेंस रद्द किए गए। मैया समान योजना में कार्रवाई। नवनीत पटेल, सत्यनारायण गुप्ता, अजीत प्रजापति को सस्पेंड किया गया। रामपुर पैक्स अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर। रविंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं गोदाम से लेकर 2300 क्विंटल धान जो है वो गायब। धान क्रय के दौरान कालाबाजारी का ये मामला। डीसी शेखर जमुआर की सख्त कार्रवाई।
तीनों समीक्षा के क्रम में मैया सम्मान योजना, आवास योजना और धान प्रोक्योरमेंट में कुछ भारी अनियमितता की शिकायत मिलने पर हम लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल टीम से जांच कराया। जांच के बाद सही पाया गया। कंसर्न से हम लोगों ने शोकॉज पूछा, असंतोषप्रद मिला। उन सारे लोगों पर हम लोगों ने कठोर कार्रवाई की है। किसी को सस्पेंड किया है, किसी को टर्मिनेट किया है, किसी पर FIR किया है। और एक मैसेज सिंपल हमारे सारे मशीनरी को हम देना चाहते हैं कि हम सारे लोग मिलकर सही ढंग से हम काम करें, जनता के हित में अपने आप को समर्पित करें और मेहनत करें, लगन से रहें, ताकि जिला प्रशासन और सरकार की छवि बेहतर और बेहतर हो। गिरिडीह से बड़ी खबर है, जहां महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 120 महिलाओं के नाम पर धोखाधड़ी की गई। महिलाओं के नाम पर लोन निकाला गया। 1.5 करोड़ रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले अब फरार बताए जा रहे हैं। महिलाओं ने सड़क जाम कर इस घटना का विरोध किया है। निजी फाइनेंस कंपनी की मिली भगत का आरोप भी महिलाएं लगा रही हैं। आरोपी के घर का सामान और पिकअप जब्त किया गया है और फिलहाल पुलिस अपनी तहकीकात में जुटी है। फिंगर लगाइए, हम बोला नहीं लगाएंगे, बोला अपडेट करें आधार कार्ड, यही ठाक करके पैसा निकाल लेते हैं। कितना निकाला आपका? हमको 5 किस्ती पैसा निकाल लिया। एक में 30,000 है, एक में 40 है, एक में 25 है, एक में 35 है। और अब बात चौथे चरण की शिक्षक बहाली की। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली के लिए शिक्षा विभाग ने पहल शुरू कर दी है। विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के अलावा पुस्तकालय अध्यक्षों के खाली पड़े पदों की भी जानकारी मांगी गई है। जिलों से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई खाली पदों को जोड़ने के बाद 50,000 से ज्यादा खाली पदों की उम्मीद जताई जा रही है। त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल सिद्धेश्वर प्रसाद की आज 96वीं जयंती है। जयंती समारोह के मौके पर पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिद्धेश्वर प्रसाद की प्रतिमा का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंत्री विजय चौधरी, जयंत राज समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 2025 के चुनाव को लेकर विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सपने देखने में कोई मनाही नहीं है। वहीं मंत्री जयंत राज ने राहुल गांधी के बिहार में फर्जी जातीय गणना वाले बयान पर पलटवार किया। बीमार व्यक्ति कुछ भी बोल सकते हैं। बिहार में पूरे मैकेनिज्म के साथ बिहार में जातीय सर्वे का काम किया गया और ये पूरे देश में ऐतिहासिक है। सपना देखने के लिए कोई मनाही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। जो जातिगत गणना किया गया बिहार में पूरे मैकेनिज्म के साथ किया गया है और इस मैकेनिज्म के साथ कहीं पर भी जातिगत गणना या गणना नहीं किया गया है। और जिस समय जातिगत गणना की रिपोर्ट आई थी उसमें तो वो लोग गठबंधन के साथी थे। अगर कुछ उन लोगों को दिक्कत महसूस हो रहा था तो उसमें उन लोगों को बताना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी को। सासाराम में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। पिछले 4-5 दिनों से शीतलहर और कड़ाके की ठंड के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आज धूप खिली हुई है, जनजीवन सामान्य नजर आ रहा और सुबह से ही लोग धूप का आनंद उठाते दिख रहे हैं। रांची से कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेन का रेलवे स्टेशन से देखिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया गया। रांची के सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया ट्रेन को। साथ ही दीपक प्रकाश, महुआ माझी और स्थानीय विधायक मौजूद रहे। ट्रेन को भेजने से पहले यात्रियों को तिलक लगाया गया, पैर छू के प्रणाम किए गए। साथ ही संजय सेठ ने ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड को भी तिलक लगाकर शुभ यात्रा की कामना दी। खबर जमशेदपुर से, जहां के सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पिछले 2 साल से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है और इसी के तहत CGPC परिसर में निर्मित नए क्लासरूम और स्वास्थ्य भवन का उद्घाटन किया गया। मौके पर लुधियाना की संस्था मनुखतादी सेवा के संचालक सरदार गुरप्रीत सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। उन्होंने फीता काटकर कुल 5 वॉशरूम का भी उद्घाटन किया। यहाँ जमशेदपुर में आए तो सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो विजडम एकेडमी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है उसमें हमें इन्होंने बुलाया और हमें मान दिया। हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। भगवान सिंह जी जो सेंट्रल कमेटी के प्रधान हैं, इनका बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ऐसा सोचा, क्योंकि हमारे अभी ज़रूरत है कहीं भी जो धर्मशाला हैं, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे मंदिर है, चाहे
कोई मस्जिद है, चाहे कोई गिरजा है, हमें अब काम करना चाहिए एजुकेशन पे और हमें काम करना चाहिए हेल्थ पे। जमशेदपुर से एक बड़ी खबर, बिजली सब स्टेशन में लूटपाट का मामला। कर्मियों को बंधक बना करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। 10 अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर 18 लाख के कॉपर वायर की लूट हुई है। पोटका थाना क्षेत्र की ये घटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।